साउंड टेक 7 एक्शन। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। जी सवाल सुन लीजिए और दुलत साहब पे भी आप बोल दीजिएगा। सवाल ये है कि अजित पवार जेल में चक्की पिसिंग से लोटस खिलिंग वाला जो ये पूरी प्रक्रिया है उस पर सबका कहना है ना कि आप इतने नेताओं को जो शामिल कर लेते हैं, सबको धो देते हैं सर, वो तो कमाल ही है। मतलब आप सोचो सर, महाराष्ट्र में छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सब एक से एक और सब एकदम लोटस खिलिंग एंड व्हाइट होइंग हो रहा है। सही पकड़े हैं भाई साहब। जिन लोगों ने एनसीपी को वोट दिया था, एनसीपी को वोट दिया था, गठबंधन महागठबंधन के नाम पे एनसीपी को वोट दिया था जिन लोगों ने, आज उनका पता है क्या हाल है? ऐसा हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल हमें भी ये समझ में आ रहा कि प्लानिंग पहले से बनाई जाती है। पार्टी को कैसे तोड़ा जाएगा, पार्टी के नेताओं को कैसे तोड़ा जाएगा, अपनी पार्टी में शामिल कैसे करा जाएगा, कैसे करप्ट और बेईमान और भ्रष्टाचारी नेताओं को लाके अपनी पार्टी में वॉशिंग पाउडर निरमा से धुला के कैसे उन्हें सपाचिट करके अपनी पार्टी में आओ, हमारी पार्टी में कैसे शामिल किया जाएगा। लगता अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। मालिक आपको फॉलो करते करते हम तो यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमें एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किए एनसीपी वाले या एनसीपी वाले, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किए, उसके बाद भी महाराष्ट्र में अपनी सरकार में शामिल काय को कर लिए हम बिल्कुल ना समझ पाए। वैसे ये भी बता दो, जब पता है तो ये भी बता दो कि कौन कौन से भ्रष्टाचार किए इन एनसीपी वालों ने, बता दो। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, उसके बाद भी अगर कोई और घोटाला बचा वो भी बताएं। महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध अच्छा और कोई घोटाला, खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। मालिक एक बात हमारे समझ में बिल्कुल ना आ रही। अगर ये लोग इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इनके सारे भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ऐसे दूध के धुले हो जाते हैं जैसे इनने कभी भ्रष्टाचार ही नहीं किया। वॉशिंग मशीन में डाल के बिल्कुल सपाचिट कर दिए जाते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं, फिर कोई भ्रष्टाचार ही नहीं रहता। ऐसा कैसे हो जाता है, हमारे समझ में ना आ रहा। हम तो देख रहे हो बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता।